हेलो गाइस, मैं शान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मिड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूं अल्कासोल सिरप के बारे में। ये सिरप क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस सिरप को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अल्कासोल सिरप होती क्या है। दोस्तों, अल्कासोल एक ब्रांड नेम है। इसमें जो मेडिसिन होती है यानी कि जो कंटेंट होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसमें कंटेंट सेम होता है। ये एक अच्छी यूरिनरी अल्कलाइजर मेडिसिन होती है, यानी कि ये यूरिन को अल्कलाइज कर देती है। उसका जो एसिडिक नेचर होता है यूरिन का, वो कम कर देती है। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इस सिरप के क्या क्या यूजेस होते हैं, किन पेशेंट्स को ये सिरप दी जाती है। दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स जिनका यूरिन एसिडिक हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी समस्या आने लगती है, जैसे कि बर्निंग मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि पेशाब में जलन होने लगती है, पेशाब बार बार होती है, रुक रुक कर होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दी जाती है। इसके अलावा और भी परेशानियों में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जिन पेशेंट्स को डायरिया के बाद ब्लड में एसिड लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी ये सिरप दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया है, जिसको यूरेमिक एसिडोसिस भी बोलते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी अल्कासोल सिरप दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई हो गया है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये मूत्र से संबंधित इन्फेक्शन होता है, तो इसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन्स हो गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, पेशाब करने पर जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर होती है और दर्द होता है, इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके यूजेस होते हैं। अगर किसी पेशेंट को ये सारी परेशानियां आ रही हैं, तब ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर के द्वारा अल्कासोल सिरप यानी कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट पेशेंट को दी जाती है। तो जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसका क्या डोज होते हैं और किस तरह से पेशेंट को लेना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट अडल्ट है, तब उसको 15 से 30 ml दिन में 3 बार या फिर दिन में 2 बार 1 गिलास पानी में डालकर इसको दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट बच्चा है, तब उसको 2 ml से लेकर 10 ml तक पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, बच्चों को भी पानी में डालकर ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस सिरप को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मामलों में इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभी पेशेंट्स का पेट फूलने लगता है और इसके साथ ही नौजिया एंड वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, यानी कि मितली लगने लगती है और उल्टियाँ भी हो सकती हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखे हैं, तब आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। किन लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग हाइपर सेंसिटिव रहते हैं या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है, तो ऐसे पेशेंट्स को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज़ है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर रीनल डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट सोडियम डाइट रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि वो सोडियम खाने में नहीं ले रहा है या फिर नमक नहीं खा रहा है, डॉक्टर के द्वारा मना किया गया है सोडियम डाइट लेने से, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ा रहता है, यानी कि हाइपरटेंशन रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, तो आपको समझ में आया होगा अल्कासोल सिरप यानी कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कौन से पेशेंट्स को इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से पेशेंट्स को इस सिरप को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप किसी बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तब आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।